मॉर्निंग क्लास सिक्स। ओके नाउ हमने ऑलरेडी इंटीजर्स हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर लिया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी इंटीजर्स का समझ लिया, नेगेटिव नंबर्स कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। आपने डू दिस एक्सरसाइज करी है इसकी, तो आपको बहुत कुछ पता चल गया होता कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, किस नंबर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, नंबर लाइन पे वो नंबर्स कैसे दिखते हैं। नाउ इसी जो मैंने आपको वीडियो भेजा था उसी बेस पे, देयर इज नो एक्स्ट्रा नॉलेज या कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, उसी बेस पे आपको एक्सरसाइज 6.1 करनी है। मैं आपको इसमें थोड़ी थोड़ी हिंट्स दे देता हूं कि कैसे इसको करना है एंड अकॉर्डिंगली फिर आप इसको करके मेरे को सबमिट करा सकते हैं। तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 विच सेज राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, उसमें कुछ आपको डेटा दिया हुआ है, उसका उल्टा लिखना है आपको। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है इंक्रीज इन वेट, इसका उल्टा लिखना है। इंक्रीज इन वेट का मतलब क्या होता है? वजन बढ़ना, और कम होने को क्या कहेंगे? डिक्रीज इन वेट। तो ये इसका उल्टा हो गया, तो आपको लिखना है डिक्रीज इन वेट। ओके, तो इसी तरीके से आपको 30 किलोमीटर नॉर्थ का उल्टा बताना है, 326 बीसी का लॉस ऑफ 700 एंड 100 मीटर्स अबव सी लेवल। इन सबके उल्टे क्या होते हैं, अपोजिट्स क्या होते हैं, वो आपको लिखने हैं। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट्स कि आपको अप्रोप्रिएट साइंस बताने हैं। मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि 10 डिग्रीज बिलो जीरो, दैट मीन्स -10। बिलो जीरो बोला है तो -10। इस जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, जो पहला है वो है एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट इन अ हाइट 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड। 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड मतलब 2000 मीटर जमीन से ऊपर, मतलब हुआ +2000। ये साइन है ना, ये पूछा है आपसे। 2000 तो नंबर आपको पता है, यहां पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये आपको बताना है। तो ए तो मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से आपको बी, सी और डी में आपको बताना है कि साइन के साथ क्या डिजिट लगनी चाहिए। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन बनाओ और आपको एक नंबर दिया हुआ है, वो आपको नंबर लाइन पे टिक करना है। जैसे कि पहला था +5, तो ये नंबर लाइन है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 0 है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, +5 है मतलब +5, ये रहा आपका +5। बस आपको नंबर लाइन बनानी है और उस पर ये सारे आपको टिक करने हैं। इट्स वेरी इजी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको राइट साइड में, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट साइड में एक ऐसी लंबी सी एक नंबर लाइन दी हुई है। ठीक है, और आपसे कुछ 3 4 5 सवाल पूछे हुए उसके अंदर। अब मैं पहला आपको बताता हूँ ए क्या है। ए स्टेट्स इफ अ पॉइंट डी इज +8। ये जो पॉइंट डी है, अगर ये +8 है तो -8 पे कौन सा पॉइंट होगा? तो ये 0 है, ठीक है, ये +8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। +8 पे अगर डी है तो -8 पे कौन होगा? -8 देखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। मेरे को लगता है मैंने थोड़ा सा इसमें गलत बना दिया है। ओके, सो दिस इज एफ एंड दिस इज ई, सॉरी। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -8 पे आपका एफ आता है, तो इसका आंसर होगा, पॉइंट कौन सा होगा? एफ। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इस पॉइंट जी इज नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर। जी पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है, ये नेगेटिव इंटीजर है कि पॉजिटिव इंटीजर है? राइट द इंटीजर्स ऑफ पॉइंट बी एंड ई। बी और ई कौन से इंटीजर्स हैं? प्लस है, माइनस है, क्या वैल्यू है? अगर ये 0 है तो प्लस है, माइनस है, उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और इस नंबर लाइन के हिसाब से उसको आपको आंसर देना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक टेम्परेचर का डेटा दिया हुआ है और आपसे उससे कुछ सवाल पूछे गए हैं, 4 सवाल पूछे गए हैं। तो जैसे सपोज करो, प्लेसेस दी हुई हैं, टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, कुछ अबाव हैं, कुछ बिलो हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन से प्लस आएंगे, कौन सा माइनस आएगा। एक मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे कि फर्स्ट था सियाचिन लिखा हुआ है और सियाचिन के आगे टेम्परेचर लिखा हुआ है 10 डिग्रीज बिलो 0 डिग्री। ठीक है, उसके आगे डैश दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि ए जो है, 5 का ए है, वो है राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम्स। यहाँ पे आपको इंटीजर्स के फॉर्म में यहाँ पे उनका टेम्परेचर लिखना है। तो ये 10 डिग्रीज बिलो 0, बिलो 0 का मतलब नीचे, मतलब माइनस, तो ये हो गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब क्वेश्चन नंबर बी इसी का ही, जब आप ये चारों आप टेम्परेचर्स भर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर बी में आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आपने डिग्री लिखा है इसका जो भी सिटी है वो आपको नंबर लाइन पे लिखनी है। जैसे कि सियाचिन का टेम्परेचर -10 आया था, तो यहाँ पे -10 पे आपको टिक करके लिखना है सियाचिन। ऐसे ऐसे ही किसी का और टेम्परेचर आएगा, सपोज करो किसी का 10 डिग्रीज टेम्परेचर आया, तो यहाँ पे 10 डिग्रीज पे आपको उस सिटी का नाम लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। ओके, अब जब आपकी ये नंबर लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो सी पार्ट में आपसे पूछा गया है विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडी जगह कौन सी है, ठीक है। और ये पूछा गया है डी में, राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर इज अबाउट 10 डिग्री, 10 डिग्री के अबाव ऊपर की साइड पे जो भी यहाँ पे सिटीज़ आएंगी उसके नाम आपको डी में लिखने पड़ेंगे, क्योंकि पूछा यही गया है कि नेम द प्लेसेस उस टेम्परेचर इज अबाउट 10 डिग्री। तो ये 10 डिग्री है, इसके आगे जो भी प्लेसेस आएंगी उन सब के नाम डी में आ जाएंगे। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दो नंबर्स के पेयर दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा नंबर नंबर लाइन में राइट साइड पे आता है। तो बेसिकली दो नंबरों में से जो भी बड़ा नंबर होगा वो राइट साइड में होगा, क्योंकि नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट ही यही है, राइट वाला नंबर लेफ्ट वाले नंबर से हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे देख लो ये नंबर लाइन बनी हुई है, राइट वाला नंबर लेफ्ट वाले नंबर से हमेशा बड़ा होगा, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स में ही क्यों ना हो। ये वाला नंबर इससे बड़ा है, ये वाला नंबर इससे बड़ा है, तो इसी बेस पे 2 और 9 में से, जैसे सपोज करो पहला तो इजी है, 2 और 9 में से कौन बड़ा है, तो आप बता सकते हैं 9 वाला पार्ट हमेशा राइट में आएगा। बी वाला देखिए -3 -8, इन दोनों में से बड़ा कौन है, इसमें से बड़ा -3 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि -3 विल कम इन द राइट ऑफ -8, ठीक है। तो जो बड़ा होगा वो आपको डिनोट करना है कि वही नंबर राइट में आएगा। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको इन दोनों के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे करके लिखना है। तो जैसे पहला एग्जांपल देखें, इसमें 0 और -7 है, ठीक है। तो -7 और 0 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो -7 के बाद क्या आता है, -6, उसके बाद -5, उसके बाद -4, उसके बाद -3, -2, -1 और फिर ये 0 आ गया। तो ये बीच के सारे इंटीजर्स हो गए और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे ही आपको 4 इंटीजर्स के पेयर्स दिए हुए हैं, अकॉर्डिंगली आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके बीच के सारे इंटीजर्स लिखने हैं। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट्स, दो क्वेश्चन है इसके अंदर, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, 4 नेगेटिव इंटीजर्स जो -20 से बड़े हों, ठीक है। नंबर लाइन देखो और आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो क्या चाह रहा है। एंड बी पार्ट है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10 सॉरी, -10 से कम 4 नेगेटिव इंटीजर्स बताने हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। तो ये इसमें आप अपनी अक्ल लगाओ और पता करो कि ये है क्या। अगर आपको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको नंबर लाइन पता है कैसे चलती है, तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज ट्रू एंड फॉल्स। सिंपल, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि पहला है -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। -8 -10 के राइट में होता है, यस और नो। इसी हिसाब से आपको सारे ABCD, आपको अगेन नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो ये चारों आप इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें लिखा है ड्रॉ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। जैसे एक नंबर लाइन हमने पूरी बना ली और उसके बाद आंसर करने। इसमें पहला, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ कि कैसे होगा। पहला है, विच नंबर विल we reach if we move 4 numbers to the right of -2। हम कौन से नंबर पे पहुंचेंगे अगर हम -2 से 4 नंबर राइट में मूव कर जाएं। ये है क्वेश्चन। पहले तो देखो -2 का है और इससे 4 नंबर राइट में मूव कर जाएं, 1 2 3 4, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, 2 पे। तो इसका आंसर होगा, पहले का आंसर होगा 2। अब इसी तरीके से जैसे पूछा गया है सेकंड में, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। 1 से लेफ्ट में 5 नंबर जाएंगे तो कौन सा नंबर आएगा। तो इसी बेस पे नंबर लाइन बनानी है, इसके इंस्ट्रक्शंस देखने हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको आंसर तक पहुंचना है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है इंटीजर्स के तो आप ये आराम से कर सकते हैं। तो दैट्स योर टुडेज असाइनमेंट। यू हैव टू सबमिट 6.1 एक्सरसाइज इन योर कॉपी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 10।
ओके एक बार आप ये कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल मूव टू दी न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन इन इंटीजर्स। ठीक है, माइनस माइनस कैसे प्लस होते हैं और प्लस माइनस कैसे प्लस होते हैं, तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। सो दिस इज अगेन द बेसिक ऑफ इंटीजर्स। तो आप ये करके मुझे सबमिट कराई है, एंड द नेक्स्ट क्लास विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके क्लास, थैंक यू।